ये जान लीजिए मैं उनसे बढ़ के अपने किसी को नहीं समझता हूँ। वो हमारे लिए भगवान है, सब कुछ भी हैं, और उनके लिए हम 23 दिन नहीं, चाहे एक आध 2-4 साल काटना हो तो हम काट सकते हैं। रह गई कि सिर्फ इतना कि जो नाजायज़ गए बस यही तकलीफ़ है। उनको भी यही तकलीफ़ है मेरे भाई को कि जो गलत किए। ये नहीं इन्हीं की वजह से लड़का ना गई ना स्कूल। हम कल ज़्यादा आ जाए गए तो थोड़ा खेल ली हैं, बोल ली हैं। स्कूल नहीं गए। हाँ, हमें ना जाए दिली है, मतलब कल कि अब राती में आल ना, मतलब लड़का कुछ बोल बतिया ना पाए हैं। तो हम कल आल हैं, बोल बतिया लिए बिहान चाहिए। ये है, देखिए ऐसा तो है नहीं कि जहाँ ऐसा कोई घटना करे और कोई न रहे। जी। तो कोई ना कोई वहाँ था ज़रूर। और होटल है, दुकान है, ये जान लीजिए कि हरदम आदमी आना जाना है, मेन रोड है, हाईवे भी है। अगर दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप लोगों ने त्रेता युग में देखा होगा कि रामचंद्र जी जब वन में जाते हैं तो उनके साथ छोटे भाई लक्ष्मण भी वन में जाते हैं। ठीक वही घटना होती इस कलयुग में। अगर देखा जाए तो जो एक मुद्दा सबसे बड़ा चल रहा है अनुराग यादव हत्याकांड के बाद से, जिस चर्चा में आए वीरेंद्र यादव प्रधान जी बराबर उस मुद्दे को, उस न्याय के लिए उस परिवार के साथ खड़े रहे। और साथ ही साथ बीच में कुछ ऐसी घटना होती है, सुभाष यादव की पत्नी जो है इल्ज़ाम लगाती है प्रधान जी पर कि जो है इन्होंने हमारा ब्लाउज फाड़ा है। तो प्रधान जी तो जेल में गए ही थे, तो जिस तरीके से लक्ष्मण ने वन में जो है श्री राम प्रभु के साथ जो है 14 वर्ष गुजारा, उसी तरीके से प्रधान जी के छोटे भाई भी जेल में प्रधान जी के ही साथ में रहे। आइए हम थोड़ा सा इनसे चर्चा करेंगे कि जो वो दिन बीते, वो दिन कैसे रहे और कैसे कैसे क्या हुआ। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम विजय यादव है जी। और मैं वीरेंद्र प्रधान के भाई हैं। जी। रह गई कि घटना जो उस दिन हुई थी, हम उस समय वहाँ थे ही नहीं। जी। और बाद में जब वहाँ पहुँचे तो सूचना लगी कि प्रशासन आपके भाई को ले गई है थाने। जी। तो हम पूछने लगे वहाँ के लोगों से कि क्या बात थी, क्या मैटर है। जी। तो वहाँ के लोग यही बताए कि खाली कहा सुनी कुछ पैसा की लेन देन में हुई है। इतने पे सुभाष फर्जी फ़ोन किए और वहाँ से प्रशासन आई और लिवा के गई। जी। तो हम भी सोचे कि नहीं चले थाने पे, फिर सोचे कि रात देर हो गई, अकेले जाना सही नहीं है, और हमारा मकान बन रहा है वहीं पर। हम वहीं बैठे थे और बैठने आधा घंटा हुआ होगा तो लोग दोबारा प्रशासन आई और हमको पूछी कि आपका नाम क्या है। हम कहे वीरेंद्र, हमारा नाम विजय यादव है। बोली कि आप वीरेंद्र भाई? हम काली हाँ। तो उसके बाद तुरंत हमको भी गाड़ी में बैठा लिए प्रशासन और लिवा गई थाने पे। और थाने पे जब वहाँ लिवा गई तो बैठा दी हमको भी, और उसके बाद वहाँ से हम लोग को जेल भेज दिए। बहुत दुखद घटना है कि मैं जिस मामले में था ही नहीं और मुझे कोई जानकारी भी नहीं थी, और फर्जी हमको वहाँ 23 दिन या 24 दिन हमको सज़ा मिली। मैं इसी के लिए बहुत प्रताड़ित हूँ कि जो काम इंसान किया नहीं है उसके लिए सज़ा अगर मिले तो बता सकते हैं कि कितना दुखद घटना। जी। क्योंकि जनता में एक सवाल ये था कि अगर जो ब्लाउज का इल्ज़ाम प्रधान जी पे लगा, प्रधान जी के छोटे भाई को जेल में क्यों ले गए हैं, ये जनता सवाल कर रही थी। ये बताइए, जब हम वहाँ पहुँचे अगर ऐसी कोई घटना होती तो वहाँ के अगल बगल के लोगों हमसे ज़रूर बताते कि उनके परिवार से या सुबह से कोई धरी धरा मारी पीटा हुआ था। ऐसी कोई घटना ही नहीं थी। और बाद में जब हम वहाँ थे देखे कि वो घर से, उस समय घर से वो वापस आ रही थी, और उस समय प्रधान थाने पे चले गए थे और हम मकान पे ही थे, और ऐसी कोई घटना ही नहीं थी। अगर ऐसी घटना होती तो अगल बगल के लोग हैं, गाँव-पूर है, ज़रूर सच्चाई मालूम हो जाता कि नहीं ये काम किए हैं। देखिए ऐसा तो है नहीं कि जहाँ ऐसा कोई घटना करे और कोई न रहे। जी। तो कोई ना कोई वहाँ था ज़रूर। और होटल है, दुकान है, ये जान लीजिए कि हरदम आदमी आना जाना है, मेन रोड है, हाईवे भी है। अगर ऐसी कोई घटना करते तो ज़रूर किसी न किसी इंसान के ऊपर और किसी नज़र पड़ती। लेकिन ये गलत है जो आरोप लगाए हैं कि नहीं आके हमसे छेड़खानी किया, हमसे चाहे जो भी किए, ये एकदम सेवर गलत है। और बाद में रह गई कि सुभाष का जो मैटर है वो पैसा का लेन देन था। प्रधान जी पंचायत था उस समय, हम भी अपने भाई के साथ गए थे वहाँ।
और वहाँ पर बैठे थे तो हमको सूचना मिली कि यहाँ आज पंचायत है, पैसे की लेन देन है। तो उस समय कुछ पैसा दिए थे प्रधान जी को सुभाष, और कुछ बाकी था। तो पंच द्वारा ये बताया गया कि नहीं, ऐसा है कि हम होली ले हमें समय दे दीजिए, और उस समय हम पैसा होली के पहले हम आपको दे देंगे। तो होली 3-4 दिन थी। उसी समय प्रधान जी सोचे कि भाई होली है, गांव पूरा है हमारा, अगर पैसा दे देंगे तो हमारा भी कुछ खर्चा पानी चल जाएगा। गांव में जो खुशियां थी हाँ। गरीबों में बांटते उड़ते थे। हाँ भाई, गांव तमाम पूरे मुसलमान भाइयों ने ईद नहीं मनाया। सही उसी। तो वो आए और सुबह से सिर्फ इतने वहाँ के लोग बता रहे थे कि आए, खाली पैसा की बात कहने लगे। इसी में सुभाष कुछ बोले, अपन उल्टा सीधा अपन ये भी कुछ बोले, कहा सुनी हुई थी दूर दूर से। और उस समय उनकी औरत वहाँ होटल पे थे ही नहीं। अगर होटल पे रहती तो वहाँ चारों तरफ, इसके पहले जो घटना हुई थी उसका वीडियो भी वायरल हुआ था आप लोगों के माध्यम से। हाँ, उसके माध्यम से आप लोग सब लोग देखें। और रह गई बात कि अगर वहाँ कोई घटना होती तो वहाँ कैमरा लगा है, और कैमरे के सामने चाहे जो भी रहता, तो जब छोटा सा मामला अगर इतना वायरल हुआ तो अगर ये बात करते तो वो वायरल नहीं होता। होता जरूर। आपका परिवार भी बराबर ही मांग करता रहा कि जो फटा ब्लाउज है, जो कुछ भी है, वो है कहाँ पे? अभी तक कुछ पता चला कि हाँ वो देखिए, जो फर्जी रहेगा तो सबूत देंगे कहाँ से? अगर हम एक गलत आरोप लगा दें कि नहीं हमें कोई मारा है, तो हमारे कहीं घावे नहीं लगा है, तो हम कैसे दिखाएंगे कि नहीं हमें एक घाव लगा? कुछ लोग खुद से भी मार लेते हैं, कुछ लोग खुद भी अपने भी हाथ से ब्लाउज फाड़ सकते हैं। ये ब्लाउज जो फाड़ने की बात है, चाहे जो भी छेड़खानी की बात है, पहली बात तो शर्माना चाहिए कि अपनी इज्जत को अगर कोई ये कह दे कि नहीं मेरी इज्जत लूट लिया और न जाए, तो उसको शर्मा। अगर मैं अपने आप को अगर मार लूँ तो मैं समाज में डोलता हूँ, और समाज के लोग कहेंगे कि यार इस इंसान को ये इसने मार दिया, तो एक धप्पा तो लगेगा ना। तो ऐसे उनको ये सोचना चाहिए कि नहीं, अगर हम इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। जी, जिससे जनता का ये सवाल रहा कि इस मामले की पहले जांच होती तब प्रधान जी को गिरफ्तार किया जाता, इस पर आपका क्या कहना? देखिए, हम बताएं, प्रशासन है, मैं प्रशासन को धन्यवाद करता हूँ। हम लोग को लिवा गई वहाँ पर और बैठाई। अगर सुभाष गलत तरीके से प्रशासन से न कहे होते और उनका FIR न होता, तो हम लोग को, हम प्रशासन से हमसे कोई दुश्मनी तो है नहीं जी, ठीक ना, कि हमको नाजायज़ जेल भेज देगी। रह गई भाई कि SO साहब थे, वो बताए कि सुभाष आके यहाँ तहरीर दिए हैं, गलत सही या चाहे जो भी दिए हैं, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। रह गई बात कि अगर सुभाष नहीं देते तो हमसे उनसे कोई दुश्मनी था तो हमको क्यों भेजते? जब सुभाष जाके बात कहें कि नहीं ऐसी सी घटना है या ऐसी सी कोई बात है, तभी हमको प्रशासन एक्टिव हुई और जेल भेजी। क्या प्रशासन ले जाने के बाद कुछ आप लोगों को प्रताड़ना भी देती है? कुछ ऐसा आप लोगों के साथ कैसा बर्ताव रहा? देखिए, हम तो 1-1.5 घंटे बाद गए थे वहाँ थाने पे, और जब हम गए तो उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। या उसके पहले जो है प्रधान जी के साथ कुछ हुआ? उसके पहले तो न हमसे प्रधान जी बताएं और न तो हम उनसे पूछें। रह गई बात कि जब आए हम जेल चले गए तो वहाँ पे कुछ पूछने की कोई बातें नहीं थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना बता रहे थे कि मैं फर्जी आ गया हूँ। तो अच्छा, तकलीफ ये है कि अगर कोई आदमी ये सोचता ना कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो फर्जी अगर जाऊंगा तो तकलीफ है। जैसे अगर कोई चोरी भी ना किया और उसको चोरी के जुर्म में अंदर कर दिया जाए, अगर चोरी नहीं किया, अगर चोरी के जुर्म में अंदर किया जाए तो ये सोचता है ना कि यार मैं फर्जी आ गया हूँ, बस यही तकलीफ थी बस। जी। इतने दिनों तक रहे जो है जेल में, तो आप लोग साथ में रहते थे या अलग अलग रहते थे? नहीं, ऐसा है कि हम लोग साथ में थे वहाँ पर। बैरिक हुई थी 10 दिन बाद, तो उसके बाद हम लोग अलग अलग हो गए थे। और उसके बाद फिर जब रिहाई यहाँ से सुनने की नहीं, शनिवार को बेल हो गई है, तो बड़ी खुशी मिली। बीच में ये भी चर्चाएं होती थी कि जो है प्रधान जी जो साथ में हैं वो लोग छूट जाएंगे, प्रधान जी जेल में रहेंगे। क्या ऐसा अगर माहौल आता तो क्या आप प्रधान जी को छोड़ करके घर पे आ जाते? देखिए, वो हमारे भाई हैं, और जब मैं बचपन में था, जब हमारे पिताजी गुजरे थे, तो उस समय मैं 6-7 साल का था। और
उनको मैं अपने, जान लीजिए कि जैसे आप बोले ना कि लक्ष्मण और राम के लिए वन चले गए, तो हम भी उनके लिए समझ लिए बने काट के आए हैं। और रह गई बात कि मैं, जान लीजिए मैं उनसे बढ़ के अपने किसी को नहीं समझता हूँ। वो हमारे लिए भगवान है, सब कुछ भी हैं, और उनके लिए हम तेज दिना नहीं, चाहे एक आध 2-4 साल काटना हो तो हम काट सकते हैं। रह गई कि सिर्फ इतना कि जो नाजायज़ गए बस यही तकलीफ़ है। उनको भी यही तकलीफ़ है मेरे भाई को कि जो गलत किए, जो गलत जेल चले गए, बस यही तकलीफ। मतलब वो मानसिक रूप से पीड़ा होती है कभी कभी। तो मन में क्या ख्याल आता है कि जो है, देखिए मन में यही ख्याल आता है कि जब कोई आदमी बताए आपने कि जो चोरी ने किया हो उसको चोर बना दिया जाए, तो सर में यही आती है कि यार मैं ये चीज़ किया नहीं हूँ, इसके लिए मैं सज़ा काट रही हूँ, बस एक। जब बच्ची जाती है, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जब जाती है मिलने जेल में, तो बच्चों का जो भाव होता है, बच्ची आपके गोद में सो भी जाती है, ऐसी भी बातें आती हैं। देखिए हम बताएं कि हम जब घर पे रहते हैं, बच्ची के लिए होता नहीं, बच्चे के लिए होता। जब हम घर पे रहते हैं तो जब बच्चे हमारे साथ रहते हैं, तो जब हम उस दिन गए तो हमारे परिवार से, हमारे मैडम से हमारे बच्चे आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, तो पापा आ गए, आ जाओ। हमारे बच्चे पूछने लगे, आ जाओ बेटा, आ जाओ। हमारे बच्चे पूछने लगे कि पापा कहाँ गए, तो भाई इनकी मम्मी बताई कि नहीं वो कहीं गए हैं। जब बाद में सोचना लगी कि नहीं हम हमारे पापा जेल चले गए हैं, तो भाई बच्चे हैं, हमेशा जब गोद में खेलते हैं, हमेशा रहते हैं, तो उनको अभी भावना होती है कि नहीं मैं पापा से चलो मिलने। तो गए थे जेल में, यही बच्ची आपके गोद में जाकर सो जाती है। हाँ सो गई थी। रह गई कि बहुत हमको तकलीफ़ हुआ कि मैं अपने परिवार को, देखिए हमारे 3 बच्चे हैं, और रह गई कि सबकी पढ़ाई लिखाई, घर पे कोई अगर नहीं रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ होता है। बेटा पापा कहाँ पर गए थे? पापा कहाँ गए थे बेटा? बेटा बोल दो बोलो बाबू, पापा कहाँ गए थे? रोती थी घर पर ना, घर पर रोती थी। बच्चे की भी आंखों में, भले ही पापा आए हैं लेकिन बच्चे की भी आंखों में आंसू है, और दर्द आप लोग चेहरे से देख सकते हैं। बच्ची भी जो है डरी सहमी है कि कहीं पापा फिर न कहीं चले जाए, ऐसा बच्चों के मन में होगा। देखिए बच्चे हैं, अभी इनको तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन इतना आभास तो हो ही जाता है कि पापा कहाँ हैं। जो कहीं भी हम रहे तो शाम तक घर पे आते थे, और जब घर पे आते थे तो ये सो बच्चे हैं भाई, किसी के बच्चे हो उनको तो ये खुशी होती नहीं पापा आ गए। सुबह उठने के बाद भी इन लोगों से मुलाकात होती थी, फिर उसके बाद हम कहीं काम रहता था वहाँ चले जाते थे। हमेशा जो है दौड़ने धूपने वाला व्यक्ति अगर उसको पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो दिन जो बीता है वो मतलब बहुत दुखदायी रहा आप लोगों का। देखिए अगर एक बात बता दें कि जब आदमी को तकलीफ़ होती है तभी आदमी एहसास करता है कि कौन अपना है कौन दूसरा बैर है। जी। रह गई कि सुभाष भी, हमारे भाई साहब भी उनको बहुत मानते थे, और भाई की तरह जैसे हमें मानते उनको भी मानते थे। रह गई कि उनको क्या दिमाग में आया और कहाँ से कोई चढ़ा बढ़ा दे रहा है, कैसे कदम उठा लिए हम खुद नहीं समझ पाते हैं। और जब वो होटल छोड़ने की बात हुई तो ये हुआ कि नहीं चलिए आप प्रेम से अपना देख लीजिए, हम अपना देख लेंगे। खाली पैसे की लेन देन के लिए इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। मैं ये जानता हूँ कि अगर कोई देता है तो कोई नहीं जानता है, जब लेना होता है तो सब जानता है। लेकिन आप लोगों को ये आंकड़ा था कि क्या ऐसी घिनौनी हरकत का इल्जाम लग जाएगा? नहीं, ऐसी तो कभी हमको नहीं था कि इतना बड़ा घिनौना आरोप लगाएंगे। रह गई पैसे की लेन देन थी, उसको प्रेम से अगर कह दिए होते कि नहीं हम अभी हमारे पास बजट नहीं है, अभी नहीं दे पाएंगे, तो इतना प्रधान भी नहीं इतना अथवा है कि नहीं ज़बरदस्ती ही मांगते। अब ये समझ लिए कि 1 महीने पहले अगर पंचायत हुई है, अगर उनको ज़बरदस्ती लेना होता तो उसी समय नहीं मांगते, 2-4 दिन का समय दे देते कि नहीं आप हमें 2 या 3 दिन के अंदर में दी। लेकिन वो अगर अपने मुंह से वो बोले थे सुभाष कि हम होली ले व्यवस्था करके दे देंगे। देखिए तो होली ले समय दे दिए, जब होली आ गई तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एकदम उनको याद दिला दें। जैसे आप लोग इतने दिनों तक जेल में रहे, फिर क्या आप लोगों की कुछ
इच्छा है कि क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, आगे क्या होना देखिए, हम मान लो कि कोई इच्छा नहीं है, और रह गई कि जो गलत आरोप था उसका सज़ा हम लोग काट के आए हैं। ऊपर वाले हैं, वो देखेंगे कि कौन सच है कौन गलत है। रह गई बात कि हम लोग क्षेत्र में टहलने वाले इंसान हैं और हमेशा गरीबों की मदद किए हैं और गरीबों के बीच में रहे हैं, चाहे वो जो भी कास्ट का हो। मैं अगर उनके दरवाजे जाता हूँ तो हर व्यवहार हर सम्मान से मिलता हूँ और हम लोग क्षेत्र में रहते हैं और क्षेत्र का ही काम करते हैं। प्रधान है, उनका भी यही सोच है कि मैं जो हुआ उसको भूल जाओ, जो आरोप लगाए चाहे जो भी किए उसको भूल जाओ। अब मतलब पूरा भूलने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ हाँ, भूल उसको जाए। ले करके दिल दिमाग में कोई बात नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं हमें सुबह जेल भिजवा दे, ऐसी कोई घटना कोई बात नहीं है। अब हम लोग के यही है कदम कि हमेशा ये सोचते हैं कि अपने जनता के बीच में रहें, चाहे जहाँ की इंसान हो उन लोगों की मदद करते हैं और अपने गांव में हमेशा। और प्रधान जी हमेशा ही गांव में रहते हैं, ब्लॉक गांव में घर, बस यही करते हैं। और आप पता कर लीजिए पूरे ब्लॉक में जितने अच्छे काम कर दिए हैं उतना तो शायद हमारे ब्लॉक में एक आके दो लोग किए होंगे, नहीं तो नहीं किए। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि जनता का काम करने में आप लोग अपने घर का जो है, हाँ, अपने घर के नहीं कर देख लीजिए आप घर का पोजीशन। अब क्या बताए कि दूसरों को हम लोग रोड बनवा देते हैं, घर खड़ंजा लगवा देते, डमरू लगवा देते, लेकिन हमारे ही घर के देख लीजिए अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। और ये जान लीजिए मैं दूसरे के लिए हमेशा परेशान रहता हूँ, अपने के बारे में नहीं सोचता हूँ। ये जानता हूँ कि मुझे शाम को भोजन मिल जाएगा, सुबह भोजन मिल जाए, बस। जी जी जी। तो वो पहले जो है आपके भैया जी हमेशा अनुराग केस को लेकर लड़ते रहे, फिर आगे का क्या प्रोग्राम है? हम बताएं कि जो हमारे ग्राम सभा के अनुराग हैं, पहली बात तो जो घटना हुई वो बहुत दर्दनाक घटना हुई है और बताए ना कि गरीबों को हमेशा मदद किया जाता है हम लोग। और जो लालता थे वो भाई अपने, उनके पास एक दरोगा थे, एक सफाई कर्मी थे, वो भी सरकारी नौकरी करते थे, बहुत ऊंचे इंसान थे वो। रह गई कि वो गरीब इंसान है और लोगों की मदद करना हम लोग का फ़र्ज़ है और जहाँ तक हो सकता है तहाँ ले हम लोग उनके साथ रहेंगे और सहयोग करेंगे। जी जी बिल्कुल, जो है ये प्रधान जी के छोटे भाई और पहली बार कैमरे के सामने आए हैं और इन्होंने जो कुछ भी था बताया जो है। और क्या कभी चांस मिलता था, हम चाहेंगे कि जो है आपकी पत्नी जी वो भी थोड़ा सा वो, क्योंकि बराबर न्याय के लिए गुहार लगाती रहीं, रोती रहीं, बिलखती रहीं। आज जनता ने प्रभु ने उनकी पुकार को सुन लिया। थोड़ा सा आप आ जाइए, थोड़ा सा साथ में जो हमारे दर्शक बंधु थोड़ा सा देख लें, जो है आ जाइए आ जाइए आ जाइए। जो आप लोगों ने बराबर जो है कम से कम 20 वीडियो आपने देखा होगा जो है। आज इनके घर में जो मातम छाया हुआ था, ये परिवार होली का त्यौहार नहीं मना पाया, आज वो खुशी का दिन आ गया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये जनता की जो दुआ थी, आशीर्वाद, वो आज रंग लाई। हाँ, रंग लाई, अच्छा लग रहा है। पूरा परिवार मतलब दोनों भाई आएगी ना तो सबको मतलब सबके अच्छा लगा था, बाल बच्चन के, परिवार के, माई बाप बहन की, सबके अच्छा लगा था। खुशी की बात ही है तो अच्छा लगभग करी। जी। तो आते हैं जब पहली बार तो क्या बातें होती हैं आपकी जब जेल से आते हैं? आई ना सब मतलब आवे के बाद मतलब सबका पैर स्वर छूना, लड़कियां बच्चन के खिलौना, पैसा वैसा देना, खाए पिए के लड़का देना, खाना पीना है। जी। जो शाम होते ही बच्चे रोने लगते थे पापा पापा कह करके, जो है जब कल शाम को आते हैं तब बच्चों का कैसा जो है चेहरा होता है? हाँ, तो सवेरे मतलब रात में तो सुत गया ना लोग ना, सवेरे देखना तो मतलब खुश भई ने, तो राती में जगह हो गए कि इन्ह लोगन के बुलौना तो ना के उठल, तब फिर ना उठना तो फिर सवेरे देखना तो लड़का खुश बने। बलू बहनी से पूछबो कहने हम काली बहनी कहाँ गला ना पापा, तो कहा दिन पापा जेल गए। अच्छा। ऐसे पापा जेल गए तो कहना है कि पूछो हम काली बहनी घाव लगल है, कहते हाँ पुलिस मारे। झूठ मतलब ऐसे मतलब हम ही कह दिए तो वैसे बोले। अच्छा अच्छा। बच्चे हैं जो कुछ भी होता है खुश, लेकिन आज जो है मतलब चैन से बच्चे भी सोए होंगे। अब तो मतलब इनका पापा नहा था ना बारे आयुष बोला था, इनका कहते मम्मी अब हमार फीस पापा जमा करिए, मार्कशीट आई, हम कहली हाँ पापा ले जाइए शादी जमा करिए।
आज नहीं की वजह से लड़का ना गई ना स्कूल। हम कल ज़्यादा आ जाए गए तो थोड़ा खेल ली हैं, बोल ली हैं। स्कूल नहीं गए। हाँ, हमें ही ना जाए दिली है। मतलब कल कि अब राती में आल ना, मतलब लड़का कुछ बोल बतिया ना पाए हैं। हम कल आल हैं, बोल बतिया लिए, बिहान चाहिए ना स्कूल। जी जी जी, जो आप लोग बराबर देखते रहे जो है, और ये न्याय के लिए बराबर लड़ती रहीं, और इन्होंने हमेशा जो है जो कुछ भी था, आज आपका परिवार जो है उस परिवार के लिए, या जो सुभाष की पत्नी है, आज परिवार ये कह रहा है कि हमें कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जो पैसे वैसे के लिए, उसके लिए क्या कहना आप लोगों का? अब पैसा के लिए भैया ही मतलब अब हम लोगन तो घर के मुखिया प्रधान हैं। अब जैसे वह कह सके ना जवन, अब उनकर मतलब उनके ऊपर है, अब जवन कह सके ना। अब आएगी ना रहने तो अब लोगन हम लोगन गुहार लगावल गए। अब आए गए हैं गर्जियन हैं घरे के, अब उनकी जवन समझ में आई वो कह सके ना। हम लोगन तो न कुछ कह सकी के बारे में। आप लोगों ने देखा जो है, ये उनकी पत्नी है, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे भाई और इस तरीके से भाई के जो परिवार में, आप लोग समझिए कि ये वो चीज़ हैं। आप लोग नाम नहीं जानते होंगे कि राम और लक्ष्मण जब जाते हैं तो लक्ष्मण की जो पत्नी थी उर्मिला, सबसे बड़ा त्याग अगर किया है तो उर्मिला ने त्याग किया है। तो अगर देखा जाए तो ये भी इस कलयुग की उर्मिला से कम नहीं है। उर्मिला का नाम कितने लोग नहीं जानते, लेकिन 14 वर्ष उन्होंने पति यानी भाई की सेवा में गए थे। तो आपको भी खुशी होती थी कि बड़े भाई के साथ अगर हमारे छोटे मतलब कि हमारे पति जी गए हैं, तो एक तरीके से भाई का फर्ज अदा कर रहे हैं। मतलब जो ना कि अब खुशी तो है, दोनों भाई छूट गया। अब ना रहले पे कुछ मतलब बहुत मन उदास रहा है। जैसे सुनले के बाद निकला था ना, और खुशी रहा, ले के बाद और खुशी हो। आप लोग इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।